हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये विंटर बेबी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये ड्रेस मैंने उलन फैब्रिक से बनाया है। नीचे फ्रिल की डिटेलिंग एंड पफ स्लीव के साथ मैंने ये सिंगल पीस ड्रेस रेडी किया है। मैंने इसे लेगिंग्स के साथ पेयर किया है, जिसे भी मैंने उलन क्लॉथ से ही बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम 4 फोल्ड फैब्रिक लेंगे, ऊपर से हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए, जो कि मैंने मार्जिन के लिए रखा है। 13 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे। यह ड्रेस मैं नी लेंथ से 2-3 इंच ऊपर तक बना रही हूँ और ये एक 2 साल की बच्ची के जनरल मेजरमेंट से बना रही हूँ, इसलिए मैंने शोल्डर एंड आर्म होल 4.75 इंच रखा है। चेस्ट में यहाँ पे 6.25 इंच रख रही हूँ। 1 इंच मार्जिन, 8.5 इंच पे हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और हम 6 इंच वेस्ट रखेंगे। हिप मैंने 6.5 इंच रखा है और 1 इंच मार्जिन, और इन सब लाइन को मिला देंगे। नेक विड्थ मैंने 1.75 इंच रखा है। फ्रंट नेक मैंने 3 इंच लिया है। बैक नेक मैं 2 इंच ले रही हूँ। शोल्डर को हम थोड़ा डाउन करेंगे और नीचे से हम थोड़ा डाउन करेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल को थोड़ा छाट लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक साइड में जिप अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल जिप लिया है, ये चाइनीज जिप नहीं है। यहाँ जिप की लेंथ 8 इंच है। मैंने 1.25 इंच का एक पट्टी रेडी किया है और इसे जिप लगाने के लिए मैंने दोनों तरफ से 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके सेंटर मार्क हम निकालेंगे और बैक साइड पे सेंटर पे हम 7 इंच तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस रेडी पट्टी को हम यहाँ रखेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। हम पहले बीच में एक सिलाई लगाएंगे कपड़े को सिक्योर करने के लिए, फिर हम दोनों तरफ वाली लाइन पर सिलाई लगा लेंगे। बीच से हम इसकी कटिंग कर देंगे और दोनों तरफ से हम कॉर्नर निकाल देंगे। अब इसे हम पलट देंगे और फिर इस जगह पे हम जिप अटैच करेंगे। इसके लिए जिप को हम ओपन करके उल्टी तरफ रख के हम इसे सिलेंगे। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल फुट का यूज कर रही हूँ, मैंने कोई वन साइडेड फुट नहीं यूज किया है। आप नॉर्मल फुट से भी जिप आसानी से लगा सकते हैं। अब जिप को हल्का बंद करते हुए हम दूसरी तरफ से सिलाई करेंगे। इसे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जिप अटैच हो गई है। हम एक्स्ट्रा जिप फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम पीछे तरफ से जिप के चारों ओर सिलाई लगा देंगे। नीचे तरफ भी सिलाई से इसे सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जिप लग के रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब पीछे से कपड़े को एक तरफ रखते हुए ऊपर से हम एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर इसे लगाने से एक अच्छी फिनिश आती है। अब हम गला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक तिरछी पट्टी ली है बाइस टाइप, और उसे हम गला में इस तरह से लगाएंगे। इसे सीधी तरफ से लगाएंगे और फिर लगाने के बाद यहाँ इसके कॉर्नर के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और फिर स्मॉल कट्स लगाएंगे। इस
इसके बाद इसे पलटने में आसानी होती है और इससे अच्छी फिनिश आती है। इसके बाद इसे पलट कर फोल्ड कर कर हम पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इसे राउंड में एक सिलाई लगा देंगे और ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम 4 फोल्ड फैब्रिक लेंगे, नीचे से 1/2 इंच सिलाई की मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम 12 इंच की स्लीव लेंथ लेंगे। कैप हाइट हम 2 इंच रखेंगे। बेशक हम आर्म होल से 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, इसलिए यहाँ पे 5.25 है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। बॉटम राउंड मैंने 4.5 इंच रखा है। अब फिर हम यहाँ पे स्लीव की शेप दे देंगे। ऊपर में स्लीव की शेप दे देंगे। पफ के लिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और स्लीव की शेप को एक्सटेंड कर देंगे। अब फिर हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड में हम इसे हल्का छांट लेंगे। अब नीचे में इसे फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों स्लीव में फोल्ड कर कर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस स्लीव को हम ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हम सेंटर मार्क निकालेंगे। अब पफ स्लीव में हम नीचे से सिलना शुरू करते हैं और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे। गैप छोड़ने के लिए हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब नीचे से हम सिलाई शुरू करेंगे और मार्क तक ही सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे तरफ से भी सिलाई शुरू करेंगे और मार्क तक सिलाई करेंगे। अब बीच की एरिया को लेते हुए हम सेंटर में ही सारे प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ से मैंने 3-3 प्लेट्स बनाई हैं और ये सारे प्लेट्स मैंने सेंटर में ही रखे हैं। और ये हमारा पफ स्लीव रेडी हो गया है। सिमिलरली हम दूसरे तरफ भी स्लीव अटैच कर लेंगे। क्योंकि हमने सिर्फ सेंटर में ही सारे प्लेट्स दिए हैं, ये सेंटर में सिर्फ थोड़ा सा पफ बन के निकला है। अब हम 1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। और फिर हम नीचे से इसे फोल्ड कर देंगे। मैंने यहाँ साइड को ज्वाइन कर दिया है और नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब हम नीचे फ्रिल लगाएंगे। इसके लिए हम एक फैब्रिक लेंगे जो कि 7 इंच लंबा और 32 इंच चौड़ा है। एक और फैब्रिक हम सेम 7 इंच लंबा और 26 इंच चौड़ा लेंगे। पहले मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूंगी और फिर इसे ऊपर और नीचे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम प्लेट्स बनाकर फ्रिल रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रिल रेडी कर लिया है। यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों को जोड़ा और फिर दोनों तरफ से फोल्ड करके मैंने प्लेट्स बना के फ्रिल रेडी कर लिए हैं। अब इस फ्रिल को हम ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। अब इसे ड्रेस में हम ऊपर की ओर रखते हुए इसे इस तरह से अटैच करेंगे। इसका एक तरफ का एंड ओपन रहेगा। यहाँ पे अटैच करने के बाद हम इस एक तरफ के ओपन एंड को जोड़ेंगे। उसके लिए इसे पलटते हुए इसे अंदर की ओर पहले जोड़ लेंगे, फिर उसे वापस से इस ओपन एरिया को ऊपर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रिल अटैच हो गया है और ये रहा इस ड्रेस का फाइनल लुक। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
इस ड्रेस को बेबी जीन्स या किसी लोअर के साथ पहन सकते हैं। मैंने इसे लेगिंग्स के साथ पेयर किया है। इस लेगिंग्स को भी मैंने उलन फैब्रिक से बनाया है। नेक्स्ट मैं इसके वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।